हेलो एवरीवन, वेलकम टू बालाजी हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपका पंचायती राज का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उनको हम लोग समझेंगे और साथ साथ नोट्स बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, राज्य और उनके ब्रांड एम्बेसडर का एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है। तो दोस्तों, आप लोग पहले उनको जाके देख लीजिए और उनके साथ साथ नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो दोस्तों, पंचायती राज को पहले समझ लेते हैं। पंचायती राज का शुभारंभ जो हुआ था नागौर राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो किसकी सिफारिशों पर? बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर हुआ था। तो दोस्तों, पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो दोस्तों, राज्य सूची में है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, जो नॉमिनीज होते हैं, मतलब नॉमिनेशन में जो नॉमिनी फॉर्म भरते हैं, जैसे कोई भी है, सभासद है या विधायक है, उसमें आपको 21 वर्ष मतलब तुलना की जाती है, क्योंकि 18 वर्ष तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स। पहले जैसे मतदाता जो वोट डालने हम लोग जाते थे तब 21 वर्ष उम्र शुरू में राजीव गांधी के कार्यकाल से पहले 21 वर्ष मांगते थे, लेकिन उनके कार्यकाल में मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई राजीव गांधी के कार्यकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पंचायती राज संस्थान अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो प्रश्न को समझ लिया आपने, तो फिर से पढ़ लेते हैं एक बार प्रश्न। पंचायती राज संस्थान अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो दोस्तों, सरकारी अनुदान पर। तो दोस्तों, पंचायती राज जो होती है, इनको जो कर मिलता है उससे तो चलता, लेकिन जो सरकार के तहत से इनको अनुदान दिया जाता है उससे इनकी पंचायती राज की संस्थान निधि जो निर्भर होती है वो सरकारी अनुदान पर, जैसे टैक्सेस जो मिलते हैं उन पर ये पंचायती राज संस्थान निधि निर्भर होती है। ठीक है दोस्तों, टैक्स से ही, क्योंकि जब टैक्स मिलेगा, क्योंकि टैक्स देगा कौन? जनता देगी। और फैक्ट्रियों से मिलता है और सबसे ज़्यादा दारू से मिलता है और पेट्रोल से मिलता है, यानी इस पे भी वैट लगा है। 50% राज्य सरकार का, 50% केंद्र सरकार का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो दोस्तों, एक विकास खंड पर जो पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अभिकरण। तो दोस्तों, आपको यही आंसर देखने को मिलेगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो एक प्रशासकीय अभिकरण जैसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सजेशन यही है कि साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों, भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, ग्राम पंचायत को मैंने बताया मेला व बाजार कर से, जैसे गाँवों में मेला व बाजार जो लगती है उसमें जो कर मिलता है वो उनके आय का स्रोत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, कर कैसे मिलता है? जैसे जमीन जिन्होंने 2 फुट 3 फुट लिया उसका ये लोग किराया कर देते हैं, मतलब किराया देते हैं, उस पर ये लोग वही टैक्स समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम है पेमा खांडू, राजधानी है ईटानगर। अगला है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर हुआ है? तो दोस्तों, तो जो किस स्तर पर हुआ? तो ग्राम स्तर पर हुआ है पंचायती राज प्रणाली का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पॉज करके साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है?
यानी पंचायत को अगर भंग कर दिया जाए तो उसका पुनर्निर्वाचन में कितना समय लगेगा? तो पुनर्निर्वाचन में दोस्तों 6 माह का समय लगेगा। और दोस्तों जो हम लोग में जो लोकसभा में जो एक अधिवेशन होता है वो 6 माह का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 6 माह का अंतर होता है लोकसभा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जब पंचायती राज की बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें लोकसभा राज्यसभा लाने की कोई बात नहीं है, लेकिन एक पॉलिटी का सेपरेट टॉपिक मैं बनाऊंगा। उसमें आपके सारे आर्टिकल्स हैं और स्रोत हैं और संविधान सभा कब गठित की गई और किसने गठित की, उसके विषय में आपको हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? वो थी बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की थी। ठीक है फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता। तो दोस्तों पार्ट 3 है पंचायती राज का, पार्ट 2 पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा। तो आपका लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को कौन कौन से अस्तर होते हैं? मतलब कौन कौन से स्तर होते हैं? तो नंबर 1 ग्राम पंचायत, नंबर 2 पंचायत समिति जिसको तालुका पंचायत कहते हैं हम लोग, और तीसरा है जिला पंचायत। ठीक है दोस्तों, जिला पंचायत मतलब जिला जिसमें डीएम बैठता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये 3 स्तर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अगला है पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश जो की थी वो अशोक मेहता समिति ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो 1979 से 1980 यानी 1979 से 1980 जो है इसके बीच मतलब इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नए पंचायतें विकास पंचायतें के साथ ना मिलाई जाए किस समिति ने सिफारिश की? यानी जो नए पंचायतें होती हैं उसको विकास पंचायत से ना मिलाने की सिफारिश किस समिति ने की? तो दोस्तों अशोक मेहता समिति ने की। अशोक मेहता समिति ने कहा कि नए पंचायतों को विकास पंचायतों के साथ नहीं मिलाना चाहिए ताकि जो आधिकारिक तौर पे जो उनकी जो पावर यानी शक्तियां हैं वो उनको मिक्सअप नहीं करना है, उनको अलग अलग ही रह के कार्य करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? तो दोस्तों पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान जो लागू किया गया वो है 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को पंचायत की मध्यवर्ती संस्था न बनाने के लिए कितनी जनसंख्या पर छूट दी गई है? तो दोस्तों 20 लाख जनसंख्या पर इनको छूट दी गई है मध्यवर्ती संस्था बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर होते जा रहे हैं और साथ साथ रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पंचायती राज के कार्यक्रम के संबंध में 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों पंचायती राज के कार्यक्रम के संबंध में 73वां संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था जो की गई है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। बस यही एक व्यवस्था इसमें की गई है कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। और दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक वित्त आयोग हो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी व्यवस्था की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक वित्त आयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है
पंचायतों के कार्य की व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन द्वारा कितने विषय रखे गए हैं? तो दोस्तों पंचायतों के कार्य की व्यवस्था है तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 29 विषय रखे गए हैं। कितने विषय? 29 विषय रखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अगला है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के कार्यों के लिए एक पृथक अनुसूची की व्यवस्था की गई है। यह कौन सी अनुसूची है? तो दोस्तों यह जो अनुसूची है वो है 11वीं अनुसूची। दोस्तों अनुसूची से अगर बात करें तो पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में जो संविधान में यानी पॉलिटी में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दोस्तों पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो करता है वो है ग्राम का प्रधान। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राम का प्रधान जो है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और इनका एक सेक्रेटरी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो इनका सेक्रेटरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत अधिकारी से कहा जाता है। पंचायती संस्था, अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, तो दोस्तों सरकारी अनुदान पर निर्भर है। ठीक है, इसको आगे हम लोग ने पढ़ लिया है, साथ साथ नोट बनाते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो दोस्तों पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश जो की थी वो अशोक मेहता समिति ने की थी। किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। अगला है संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो दोस्तों 1996 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1996 में संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य जोड़े गए। दोस्तों संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वर्तमान समय में जो अपलोड करूंगा उसको भी देखिए और उसको भी देखिएगा जो पुराना मैंने अपलोड किया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है? तो स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला जो कहा है लॉर्ड ब्राइस ने। किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइस ने स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला चलते हैं। अगला कह रहा है किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो जो किस समिति ने? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने की अधिकार की सिफारिश की थी। टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? तो नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनकी सरकार में संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण जो था अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता। तो इस कारण सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य यह कारण है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक स्तर पर गठित की जाती है। ठीक है दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर गठित की जाती है। अगला है पंचायत के सभी कार्यों की देखभाल कौन करता है? तो दोस्तों वो करता है मुखिया। ठीक है दोस्तों, पंचायत के सभी कार्यों की देखभाल कौन करता है? वो करता है मुखिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जो बताए वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों हम लोग आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन हम लोग ने डिटेल से कवर अप कर लिए हैं। तो पंचायती राज का पार्ट 3 के 30 क्वेश्चन हम लोग ने नोट्स बना लिए हैं। साथ साथ आशा करता हूँ कि नोट्स बना लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे, माइंड में सेट भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि आपके एग्जाम में जब पूछे जाए तो इसको आप छोड़े ना, ताकि इसको कर लें। तो आपके लिए स्पेशल ढूंढ के लिए क्वेश्चन लाए हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हिट द लाइक बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम लोग मोटिवेट होते हैं बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।